Good morning, students. In this video, we will discuss equivalent conductivity. It is also known as equivalent conductance. It is represented by cap EQ. It is represented by cap EQ. Firstly, definition of this. Equivalent conductivity is the conducting power of all the ions furnished by 1 gram equivalent of an electrolyte present in a definite volume of the solution. Present in a definite volume of the solution. Definite volume of the solution. Clear? This is the definition. Definition means क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा एक कंडक्टिंग पावर है ऑफ ऑल द आयंस. जितने भी आयंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, तो उन सभी का कंडक्टिंग पावर होता है जो एक डेफिनेट सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में फर्निश्ड होते हैं. फर्निश्ड का मतलब बनते हैं. क्लियर? So we can write a formula which represents the relationship between equivalent conductivity and specific conductivity. Okay, relationship between equivalent conductivity, यहाँ पे लिख देते हैं relationship between equivalent conductivity and kappa K यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. तो रिलेशनशिप क्या होगा बेटा? रिलेशनशिप इज कैप ई क्यू इक्वल टू के अपॉन सी क्यू. के अपॉन सी क्यू. सी क्यू इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, यहाँ पे इफ सी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन वी क्यू. 1 अपॉन बी क्यू का मतलब है कि 1 ग्राम मोल डिजोल्व है बी सॉल्यूशन में. तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे. ई क्यू इक्वल टू के अपॉन बी अपॉन बी ई क्यू, जो आपका बन जाएगा कैप ई क्यू इक्वल टू के इंटू वी ई क्यू. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कॉपा. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कॉपा. क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपका नॉर्मलिटी के साथ रिलेशन पूछता है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे रिलेशन ऑफ कैप ई क्यू एंड नॉर्मेलिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. क्लियर? तो ये रिलेशन आपका होगा. अब कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मेलिटी एन कंटेन्स एन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. यानी कि एन ग्राम इक्विलाइट वो डिजोल्व कर रहा है, तो वी क्यू इक्वल टू वी ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो सेंटीमीटर क्यूब में था उसे ऐसे लिख देंगे. ओके,
1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और इस वी क्यू की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर लेंगे, सीधे हमारा क्या होगा, रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो फ्रॉम द इक्वेशन क्या है, कैप ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू वी ई क्यू। अब इस इक्वेशन में वी ई क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैप ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एन, और वी कैन राइट हियर के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। ये हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, किसमें रिलेशन है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कॉपा एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यूनिट, यूनिट क्या होंगी इनकी। तो यूनिट के लिए देखेंगे, यूनिट आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की होती हैं वो होगी, एक होती है हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर। और वी कैन राइट हियर ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब देखिएगा ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था साइमंस, तो एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके बेटा, दीज आर द यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। अभी हमने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं कैप स्मॉल एम, मोलर कंडक्टिविटी, है ना। इसका दूसरा नाम है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। ए बना। क्लियर। देखिएगा डेफिनेशन क्या होता है इसका, डेफिनेशन होता है इट इज द कंडक्टिंग पावर, it is the conducting power of all ions furnished by one mole of an electrolyte, one mole of an electrolyte present in a definite volume, present in a definite volume of the solution, definite volume of the solution। देखो हमने मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि कंडक्टिंग पावर जो होती है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी में किसकी वजह से होगी बेटा, मोल की वजह से होगी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से क्या होती है, वहाँ पे कंडक्टिंग पावर होती है। क्लियर। तो रिलेशनशिप अगेन वही फार्मूले हमें यूज करने हैं। पहला हेडिंग रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड के का मीन्स कॉपा, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, दोनों में निकाल लेंगे क्या होता है, कैप एम इज इक्वल टू के अपॉन सी एम। क्लियर। सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ, तो सी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू एम, सॉरी वी एम, मोल सेंटीमीटर -3। इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एम इक्वल टू के अपॉन 1 अपॉन वी एम, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू वी एम। ओके, दिस इज कैपिटल वी।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉपर. क्लियर. इफ यहाँ पे लिखो नेक्स्ट, इफ बी एम इज इक्वल टू 1000 अपॉन कैपिटल एम, सो वी कैन राइट हियर कैप एम इज इक्वल टू के इंटू वी एम अपॉन, सॉरी बी एम है ना, इसमें हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे बी एम की, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, के इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम. ओके, कैप एम इज इक्वल टू दिस इज द फार्मूला. और वी कैन राइट हियर एम क्या होता है, मोलैरिटी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी लिख सकते हैं. क्लियर. यूनिट की बात करते हैं बेटा, यूनिट क्या होंगे, तो यूनिट आपका होगा, देखो सेम उसी की तरह होगा, जहाँ भी हमने क्या लिया, ग्राम इक्विवेलेंट लिया, उसकी जगह हम मोल इनवर्स का यूज कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स. सेकेंड यूनिट, ओम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, तो ये आ जाएगा, है ना. एंड थर्ड यूनिट ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एस साइमन, तो सी एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. दीज आर द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ओके.